डिफिनेशन पढ़ा है, लेकिन उतना आपको समझ में आना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का परिभाषा है क्या, तो बोलेंगे या आप लिखेंगे, पहले सुन लीजिए, इसको हम लिखा देते हैं। अभी लिखना अपना मत, आज केवल लेक्चर क्लास है, लेक्चर आज दे देते हैं पूरा टॉपिक का, आज पूरा समझा देते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सिलेबस है कौन सिलेबस नहीं है, कौन अपने एग्जाम में आता है कौन नहीं आता, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा बताने के बाद कल से जितना टॉपिक आज बोलेंगे समझाएंगे लेक्चर देंगे सब के सब 1 बाय 1 करके आपके कॉपी में नोट करा देंगे। आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस केवल देखना है। आज आज पहला क्लास 1 घंटा का वो आप केवल देखना है, बस समझना है, सुनना है और जानना है, कोई छापना या लिखना नहीं है। जो बात आपको बताएंगे, जितना बात आज बोलेंगे, कल उसको 1 बाय 1 करके इस क्लास में लिखाते हैं, हम बोलते हैं, घूमते रहते हैं, लिखाते रहते हैं, कॉपी चेक करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज कल से उसको बोलेंगे। तो यह क्लास तो है नहीं घूम के चेक करें या आप लोग को डांटे कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, काहे हंस रहे हो, काहे घूमे हो, काहे मुड़े हो, क्यों डिस्कस कर रहे हो। तो ये आप घर पर जो है अपना गार्जियन खुद बनिए और ये सब बात को ख्याल रखिए कि घर पर बात ना करें, क्लास बैठ कर उसको पे अटेंशन होकर उसको ध्यान दे और उसको पढ़ाई करें। नहीं सिर्फ घर है तो बैठ गए हैं, हाँ चलिए पापा आए मम्मी आई कुछ बोल के चली गई, हम गप करना शुरू करें, भाई आया गप करना शुरू हो गया, दोस्त आया गप हो गया। तो ऐसा नहीं करना, क्लास को जो है एक रूम में पैक होकर आप पढ़िए, जो डाउट हो उसको समझिए, किताब देखिए, नहीं आता तो फोन करके पूछिए, आपको बताया जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्या, तो सबसे पहले हम परिभाषा बताते हैं, बाद में इसके बारे में व्याख्या करते हैं, लिखना नहीं है केवल सुनना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about mystery of stationary charge that is called electrostatics, या हिंदी में बोलेंगे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जो स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन कराता है या जिसमें अध्ययन करते हैं वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से या विद्युत स्थैतिकी या स्थिर विद्युत के नाम से जाना जाता है। आप नाम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका अगर हम 2 पार्ट में इसको बांटे तो इसको 2 पार्ट में बांटने के बाद बनता क्या है, पहला होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है स्टैटिक्स, या इसका दूसरा इंग्लिश वर्ड होता है स्टैटिक्स का, इसको बोलते हैं स्टेशनरी। ये हो गया आपका दूसरा वर्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स या स्टेशनरी। इसका अर्थ ये हुआ जहां इलेक्ट्रॉन जो होगा स्टैटिक्स होगा अर्थात स्थिर अवस्था में होगा तो वह स्थिर विद्युत कहलाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में ना हो अर्थात उसमें मोबिलिटी हो, गतिमान हो, गतिशीलता हो, तो वह आपका टॉपिक चला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट में। अर्थात जहां इलेक्ट्रॉन स्थिर हो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जहां आवेश गतिमान हो दैट इज कॉल्ड जनरल करंट या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो आप बस एक पॉइंट समझ गए कि जहां आवेश स्थिर हो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जहां आवेश गतिमान हो उसे इलेक्ट्रिक करंट या करंट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या जनरल करंट के नाम से जानते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो कि जहां आवेश स्थिर हो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जहां आवेश गतिमान हो उसे इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें शुरू से लेकर अंत तक आपको केवल स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करना है, या कोई परिभाषा है या कोई डिफिनेशन है या कोई थ्योरी है या किसी साइंटिस्ट का एप्लीकेशन है, तो उसमें केवल शुरू से लेकर अंत तक आवेश स्थिर अवस्था में होंगे तो उसकी चर्चा की जाएगी। यहाँ किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में आपको गतिमान आवेशों के बारे में चर्चा नहीं किया जाएगा। जैसे गतिमान आवेश होंगे तो वह चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट से नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें शुरू से लेकर जितने बहुत बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लगभग ये आप किताब देख सकते हो 28 पीरियड की क्लास है, किताब में सब लिखा हुआ है। 28 पीरियड में पढ़ना क्या है, जानना क्या है, देखना क्या है, समझना क्या है, लगभग 1 महीना क्लास है तो इसमें जानना क्या है। तो यह क्लास आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपके फिजिक्स में जैसे बहुत सबसे बड़ा चैप्टर है, 3 चैप्टर सबसे बड़े हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये तीनों चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये 3 कमांड हो जाता है तो कहीं नहीं आपका नंबर स्कोरिंग रिजल्ट बहुत ज़्यादा होगा, और ये कमांड ना होता है तो कहीं नहीं वही पास होने वाला
नंबर जो है बटोरने वाला, गेस पेपर पढ़ने वाला काम होगा। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम ये चैप्टर का माइंड होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन 1 से शुरू किए हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर से रिकैप कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत या विद्युत स्थिति के नाम से जाना जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इससे एग्जांपल देते हैं। जैसे ये परिभाषा हो गया, फिर जैसे मान लीजिए हम करंट, जैसे हम बोले करंट, तो करंट का अर्थ हुआ जिस वाले करंट को अप्लाइड किए स्विच के द्वारा ये बल्ब जल रहा है। करंट अप्लाइड किए कंप्यूटर शुरू हो गया, करंट अप्लाइड किए बल्ब जलना शुरू हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप इसको समझ में आ रहा है कि हाँ। तो आपको बताया था कि जिसमें आवेश स्थिर हो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जिसमें आवेश गतिमान उसे करंट के नाम से जानते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो है कई भागों में बांटा गया, आपको दिखा देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, लिखे हैं 28 पीरियड का क्लास है। अब ये 28 में पढ़ना क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 4 भाग है। बोर्ड पर लिखते हैं, देखिए बोर्ड पर। पहला भाग है इसका, अब लिखना नहीं केवल देखना है, चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी। और इसका दूसरा पार्ट है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। और इसका तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका चौथा पार्ट है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश एवं क्षेत्र तीव्रता। इसको बोलते हैं गॉस प्रमेय एवं इसका अनुप्रयोग। इसको बोलते हैं विद्युत विभव। और इसको बोलते हैं संधारित्र एवं धारिता। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 पार्ट है, बोर्ड पर लिखे हैं, देखिए। पहला पार्ट है चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी, हिंदी बोलते हैं आवेश एवं क्षेत्र तीव्रता। दूसरा पार्ट है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, हिंदी बोलते हैं गॉस प्रमेय एवं इसका अनुप्रयोग। और इसका तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी बोलते हैं विद्युत विभव या कहीं कहीं लिखा हुआ विद्युतीय विभव। और इसका चौथा पार्ट है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, हिंदी बोलते हैं संधारित्र एवं धारिता। तो ये 4 पार्ट है, ये चारों पार्ट आपके अलग अलग है। ये पहला पार्ट है जो सबसे बड़ा है, ये दूसरा पार्ट है जो सबसे छोटा है जिसका एप्लीकेशन इसमें है। अब लिखना नहीं है, केवल इसको देखिए और समझिए, कल से शुरू करके इसको लिखाएंगे और समझाएंगे। और इसका तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और लास्ट में चौथा पार्ट है जो बड़ा है, जैसा पहला है चार्ज और इंटेंसिटी, सिर्फ उसा ही है आपका कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, हिंदी बोलते हैं संधारित्र एवं धारिता। ये चारों पार्ट कहिए या पार्ट कहिए या इसका विभाजन किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4 भागों में। 1 नंबर चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी, 2 नंबर गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, 3 नंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 4 नंबर है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो ये 4 पार्ट आपके अलग अलग है। किताब में भी आप खुद देख सकते हो कि किताब में 1, 2, 3 कर दिया है, कई किताब में केवल पार्ट के 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट में बांट कर दिया है। आपके पास किताब है तो खोल कर देख सकते हैं, नहीं है तो आप बोर्ड पर देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आपकी क्लास में जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास जब शुरू हुआ था, तो सेकेंड ईयर क्लास शुरू हुआ तो आपसे हम बोले थे
कि ये जितने चैप्टर है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आता भी है। अब वो क्वेश्चन आपको आता है तो यह कमांड हो तो क्वेश्चन टच होगा, कमांड नहीं होगा तो क्वेश्चन टच नहीं होगा। इसके लिए आपको ये जितने पार्ट आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पर, ये सभी के सभी आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। सीरियस हो तो समझ में आएगा, सीरियस नहीं हो तो समझ में नहीं आएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा देने के बाद आपको बताया था कि ये 28 पीरियड का क्लास है, तो इतना हमें पढ़ना क्या है। तो ये देखिए आपके बोर्ड पर लिखा गया है, इसमें 4 चैप्टर को पढ़ना है। ये आपके जो 4 चैप्टर आपके साथ बोर्ड पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ देख सकते हो। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा के बाद ये रहे आपके इस चैप्टर का विभाजन, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो है क्या। जैसे आपको बता रहे थे अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि बल्ब का जलाना, बल्ब का जलना, टीवी का चलना, कंप्यूटर का चलना, ये पंखे का चलना, सब करंट के माध्यम से जो है आपके अप्लाइड होते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो है, इसके लिए आपको करंट की सहायता से आप इसको चला रहे हैं। आपको समझ में आया, हाँ करंट है तो करंट के माध्यम से हम देख लीजिए, हाँ बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है या टेलीविजन चल रहा है। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ कहाँ है, कैसे मान हम अगर बैठे हैं, हमारे एवरीडे लाइफ जो है उसमें देखना है कि हाँ कहाँ कहाँ जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन है। तो इसके लिए आपको 5-6 एग्जाम्पल देते हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनकी क्लास में एग्जाम्पल दिए भी हैं और वो सुने भी हैं। उनसे पूछे थे कहा तो वो भी बताए थे, 5-6 हम बताए थे, लेकिन यहाँ 5-6 नहीं बताएंगे, 3-4 बता कर आगे बढ़ते हैं क्योंकि सिलेबस को आगे बढ़ाना है। पहला एप्लीकेशन है, आप लोग देखे होंगे कि जब किसी कंघी को या किसी कलम को या किसी लकड़ी को जब सूखे बाल से रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान उस समय वह पेन या कंघी जो है आवेशित हो जाता है और वह आवेशित होकर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गुण है तब ना। तो हम लोग बचपन में देखे होंगे, जब बचपन में हम लोग जब नर्सरी में, एलकेजी में या यूकेजी में पढ़ते थे तो उसमें देखते होंगे कि जब कंघी को ऐसे बच्चे ऐसे कंघी को जो है पार रगड़ते थे और रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जो है ऐसे कलम की सहायता से जो है। तो ये 4 चैप्टर आप देखें, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी इसका एप्लीकेशन बता रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन आपके एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ है। जैसा कि पहला एप्लीकेशन बताते हैं, अभी बोल रहे थे कि एलकेजी में या यूकेजी में आप पढ़े होंगे या हम लोग 1, 2 या 3 में पढ़ते थे, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जानकारी नहीं थी। तो उसमें देखे कि हम लोग क्या दोस्तों में क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए कि एक कलम उठाए और कलम को जो है अपने सूखे बाल में रगड़े और रगड़ने के बाद जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर ऐसे उसे मार्कर की सहायता से या उस कंडे की सहायता से या उसे पेंसिल की सहायता से जब उसको कागज के टुकड़े के पास ले जाते थे तो वहाँ वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो उसके कलम की ओर अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाता था। इसका अर्थ ये हुआ तो हम लोग कहते थे वो जादू है। जादू का जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो है उससे पेन की ओर अट्रैक्टिव हो गए, आकर्षित हो गए। वो जादू नहीं था, वह प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका अर्थ उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गुण के कारण जो है कागज जो है उस कंघी की ओर या पेंसिल की ओर या उस लकड़ी की ओर जो है आकर्षित हो जाते थे। वह मेन कारण है, वह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। होता क्या था, तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी कंघी क्या बोलते हैं, कंघी को जो है या पेंसिल को या किसी लकड़ी को जो है कागज को जो है कंघी से जैसे रगड़ते थे, रगड़ने के दौरान क्या होता था कि वह बाल से घर्षण होने के दौरान वह वस्तु आवेशित हो जाती थी। और क्या बोलते हैं, सन 1639 में जेम्स ब्राउन ने बताया था कि जब किसी वस्तु से रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान वस्तु आवेशित हो जाती है और वह अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ये गुण जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्रॉपर्टी है, गुण है। और उसी कारण जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो है उसे लकड़ी की ओर या उस कंघी की ओर या उसे जो आप यंत्र से रगड़े हो उसके ओर आकर्षित हो जाता था। और जितने कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें स्पर्श कर जाते थे, चिपक जाते थे। तो हम लोग बोलते थे जादू है। वो जादू नहीं था, वह स्थिर विद्युत है, अर्थात वो विद्युत